दोस्तों, ये है जमुना का पति दयाराम, जो कि शहर से कमाई करके अपने गांव लौट रहा है। अरे, कितना समय हो गया अपने गांव को देखे। कई दिनों से मन ही नहीं लग रहा था मेरा। चलो, अब बहुत हो गई कमाई, अब ना जाऊंगा शहर लौटकर। अब बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारूंगा। वैसे भी मैंने इतना तो कमा ही लिया है कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। आज मैं ऐसे अचानक घर आ रहा हूं, मुझे देखकर जमुना चौंक जाएगी। अच्छा है, सारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे। मोना और सुदामा के लिए तो मैंने अलग से चीज़ ले ली है, बाकियों के लिए वहीं गांव से खरीद लूँगा, क्योंकि पहले ही गठरी में इतना सारा पैसा है। वैसे भी बहुओं और जमुना के लिए तो मैंने एक एक सोने का हार ले ही लिया है। बाकी जो उनकी इच्छा होगी वो ले लेंगी। पैसे तो मैं गठरी भर के लेकर आया हूँ। हा 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 हा। अरे, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। चलते चलते मैं तो थक ही गया। थोड़ी देर आराम करूँगा तो हिम्मत भी हो जाएगी आगे चलने की। ऐसा करता हूँ, किसी पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद घर के लिए चलूँगा। दयाराम एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। अरे, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, बस कुछ ही देर में यहाँ से निकल लूँगा। शाम होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दयाराम थका होने की वजह से गहरी नींद में सो जाता है, जिसके कारण उसे समय का पता ही नहीं लगता। अरे, अब मुझे उठ जाना चाहिए। हे भगवान, ये तो शाम हो गई। अरे, मैं तो काफ़ी देर सो गया। चलो, अब जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ता हूँ, और देर करनी ठीक ना है। अरे, मैंने यहाँ पर अपनी गठरी रखी थी, कहाँ गई वो? हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। उस गठरी में ही मेरी सारे जीवन की कमाई थी। भगत राम फूट फूट कर रोने लगता है। हा 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 हा। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, पैसा कमाने ही तो मैं इतनी दूर अपने परिवार से शहर में गया था। अब मेरी वही जीवन भर की कमाई चोरी हो गई है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो आसपास भी हर जगह देख लिया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं किससे मदद मांगूं? मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भक्त राम नहर के पास खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं घर ना जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? हे भगवान, मेरी जिंदगी तो अब बोझ हो गई है, अब मुझसे ना जिया जाएगा। हा 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 हा। और इधर जमुना के घर। हे भगवान, ना जाने क्यों मन बेचैन हो रहा है, न जाने हर जगह क्यों उदासी छाई है। रूपा, ओ बहू रूपा, कहाँ गए सबके सब? हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, कहिए। माँ जी, मैं पौधों को पानी देने गई थी। अरे बहू रूपा, ये देखो, सारी सब्जियां खराब हो रही हैं। ऐसा करो, ये सब्जियां मुझे पकड़ा दो, शाम की सब्जी मैं तैयार कर दूंगी, और तुम घर के बाकी काम देख लो। मीना महारानी तो खेतों में गई है, ना जाने किस समय आएगी। हे भगवान, आज ना जाने क्यों मन घबरा रहा है। चलो, बहू का कुछ हाथ बटाऊंगी तो घर के काम में मन लग जाएगा। दयाराम जी ठीक ही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अरे, आज ना जाने माँ जी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, काफी उदास लग रही हैं। माँ जी, ये लीजिए, ले आई मैं सब्जियाँ। अरे, आज सुबह से तो माँ जी ने खाना ही ना खाया है। चलो, मैं अब माँ जी को खाना दे देती हूँ। अरे, आज तो मैंने माँ जी की पसंद का खाना बनाया है, माँ जी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, फिर उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो, मैं पहले माँ जी को ये खाना पकड़ा देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। माँ जी को खाना देने के बाद मुझे शाम की चाय भी बनानी है।
माँ जी, ये लीजिए, सुबह से आपने कुछ ना खाया है। जमुना, बहू, मैंने ये सब्जियां काट दी है, ले जाओ इन्हें। ठीक है माँ जी, सब्जियां तो मैं ले जाती हूँ। आप ही खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ ना खाया है। चलो, मैं इन सब्जियों को ले जाके चूल्हे के पास रख देती हूँ। चलो, सब्जियां तो मैंने रख दी, अब पहले मैं चाय का सामान तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद शाम का खाना बनाऊंगी। अरे, खाना तो तब बनाऊंगी जब लकड़ियाँ होंगी। मीना जी लकड़ियाँ लेकर तो आई ही नहीं है। दोस्तों, हमारी आगे की कहानी में देखिए, क्या दयाराम अपने घर वापस लौटेगा भी या नहीं। ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम जल्द ही मिलते हैं अपनी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।